नाजरीन, बरतानिया का एक ऐसा हीरो जिसने बरतानिया को कई जंगों में फतह दिलवाई, बल्कि आलमी दूसरी जंग सेकंड वर्ल्ड वार में भी वो बरतानिया का हीरो था। जब नाज़ी फ़ौजी और जापान के फ़ौजी यकीनी तौर पर बरतानिया के कई इलाके फ़तह करने के करीब थे, तो जी हाँ, उनको न सिर्फ वो इलाके बचाने बल्कि उनको शिकस्त से दो चार करने में एक अहम किरदार, जिसको न सिर्फ जंग बल्कि जंग के बाद उसकी पूजा की जाती थी, उसको बरतानिया ने हीरो का दर्जा दिया। जी हाँ, बरतानिया के ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, फील्ड मार्शल बर्नार्ड मोंटगमरी। नाजरीन, आर्मी और अफवाज में पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम। जब वो अपनी सर्विस से रिटायर हुआ, बरतानिया का ये हीरो, जिसको पूरे बरतानिया के गली कोचों में इज़्ज़त और एहतराम, कहीं भी वो जाता तो आम लोग तक उसे सलूट करते, उसके लिए खड़े हो जाते। तो नाजरीन, वो जब रिटायरमेंट के बाद उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपना घर खरीद सके, तो उन्होंने एक किराए का मकान लिया और मालिक मकान से फटा हो गया। कुछ अरसे बाद वो चेंज किया, सामान उठाया, एक और मकान में आया, तो वो लंदन में दर बदर फिर रहा था। तो नाजरीन, वो बरतानिया के 1958 में बरतानिया के वज़ीर आज़म हॉल्ड मैकमिलन के पास गया, तो वो खड़े हो गए। बल्कि जब उन्होंने सुना कि जनरल साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने उनका दरवाजे से उनका इस्तकबाल किया, उनको अपने साथ बिठाया। तो उसके बाद नाजरीन, जनरल साहब ने उनको बताया कि मैं आजकल बहुत मखदूशुल हाल हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपना ज़ाती मकान ले सकूं, तो लिहाजा मैंने इस कौम के लिए बड़ी जंगें लड़ी हैं, मेरी खिदमात हैं, और अगर मुझे आप हीरो तस्लीम करते हैं तो फिर ये है कि मेरी इन खिदमात के एवज़ मुझे एक मकान और ज़मीन का टुकड़ा अलाट कर दें, ताकि मैं अपनी बाकी मांदा ज़िंदगी आराम से गुजार सकूं। नाजरीन, बरतानवी वज़ीर आज़म ने उनकी बात बहुत गौर से, बहुत तहम्मुल से और बहुत रिस्पेक्ट से सुनी। उसके बाद उन्होंने उनकी जंगों में खिदमात पर भी उनका शुक्रिया अदा किया, उनको तस्लीम किया कि आप हमारे कौमी हीरो हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैं इस बरतानिया के कौमी ख़जाने का अमीन हूँ, तो मुझ पर एक ज़िम्मेदारी ऐद होती है। नाजरीन, उन्होंने जनरल बर्नार्ड मोंटगमरी को कहा कि क्या आपको हर माह पेंशन मिलती है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मिलती है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको यकमुश्त भी पेंशन की अदायगी की गई थी? उन्होंने कहा जी बिल्कुल की गई थी। तो उन्होंने कहा बरतानवी आवाम के पैसे से, टैक्स से आपको हर माह एक माकूल पेंशन मिलती है। हालांकि अब आप कोई खिदमात सर अंजाम नहीं दे रहे, आप हमारे हीरो हैं, लेकिन उसके एवज़ आपको एक पेंशन मिलती है। तो इसके अलावा, क्योंकि मैं इस ख़जाने का, बरतानिया का मैं अमीन हूँ, तो इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरे मानों में या लफ्ज़ों में उन्होंने जनरल मोंटगमरी को रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया कि इतनी बड़ा हीरो, उसको उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारे पास इतनी पैसा नहीं है और मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता। और नाजरीन, बरतानिया का हीरो जनरल मोंटगमरी, उसने भी इस पर कोई गुस्सा या कोई पैनिक या ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ कॉफ़ी पी, गपशप लगाई,
کھڑا ہو گیا اور دوبارہ اپنے کرائے کے مکان کی طرف چلا گیا۔ ناظرین، یہ بہت بڑا میسج ہے کہ قومیں قواعد، اصول اور اپنی روایات سے بنتی ہیں۔ لوٹ مار، کرپشن قوموں کو ہمیشہ پیچھے کی طرف دھکیلتی ہے۔ امریکی صدر اوباما جب اپنی دوسری ٹرم کے بعد، صدارت کے بعد، اپنی مدت پوری کرنے کے بعد نیو یارک کی سڑکوں پر کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا تھا، اس کا ذاتی کوئی مکان نہیں تھا، اور اب تک بھی یہی کنڈیشن ہے۔ تو ناظرین، قوموں کو بنانے کے لیے سخت قوانین، اصول بھی ضروری ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ چھوٹا سا واقعہ تاریخ نامہ پر آپ کو، تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور پھر قومیں کیسے بنتی ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح قومیں بنتی ہیں، اسی طرح قوم ترقی کی منازل طے کرتی ہے۔ لوٹ مار، کرپشن یا پیسے کا بے دریغ استعمال کسی بھی قوم کے لیے ناظرین ہمیشہ اس کی گراوٹ کا باعث بنتا ہے۔ اور ان قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے قواعد، جنہوں نے اپنے اصول، جنہوں نے اپنے رولز پر عمل کیا ہے۔ ناظرین، میں ہوں عبدالرؤف روفی، اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔